सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस YouTube वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा था। मैं सबसे पहले आपको सारे ऑपरेशंस बता देता हूँ जो कि हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सी लैंग्वेज की हेल्प से एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद हम उस फाइल के कंटेंट्स भी रीड कर सकते हैं, और हम उस कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं या कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और हम जो फाइल ऑलरेडी ओपनड है उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं सी लैंग्वेज में फाइल्स के ऊपर। तो अब मैं एक स्मॉल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको डेवलपर C++ में। तो मैं फाइल न्यू सोर्स फाइल, सबसे पहले मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाऊंगा, उसको सेव करूंगा किसी नेम से, कोई भी फाइल नेम दे दूंगा। फिर मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि फाइल हैंडलिंग का यूज़ करेगा, और उस प्रोग्राम से मैं जो पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड उसके कंटेंट प्रिंट करूंगा। तो मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना देता हूँ पहले। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन printf हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9। अब मेरे को कह रहा है फाइल सेव करने के लिए, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ file1, ये मैं नाम दे देता हूँ, और इसको सेव एज .c कर देता हूँ। आप यहाँ सेव एज से जाके उसके एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब 0 एरर्स दिखा रहा है, रन करूँगा तो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो दोस्तों, मैं अब एक और प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके हेल्प से मैं इस फाइल के कंटेंट प्रिंट करूँगा। तो इस फाइल का नाम क्या है, file1.c, जिसमें हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो मैं एक नए प्रोग्राम बना देता हूँ, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h और मेन फंक्शन। दोस्तों, मैं पहले एक बार ये प्रोग्राम बना देता हूँ, बाद में आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं पहले बना देता हूँ। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। fp = f open, जो फाइल का नाम था, यानी कि file1.c, while लूप। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। fget c fp if ch = end of file break printf %c ch और f close। तो दोस्तों, प्रोग्राम बस कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इस file1.c के कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक फंक्शन होता है उसमें fopen। तो ये आप क्रैम कर लीजिए, कोई भी फाइल खोलने के लिए हमें fopen का यूज़ करना होता है। तो fopen में हमने फाइल का नाम डाल दिया जो कि हमें ओपन करनी है। हमें पता है फाइल का नाम है file1.c, और उसके बाद मैंने कोट्स में लिखा है file1.c, और उसके बाद कॉमा डाल के r लिखा है। r का मतलब क्या है, ये फाइल हम रीड मोड में कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। हमें सिर्फ फाइल रीड करनी है, हमें इसके कंटेंट्स चेंज नहीं करने, तो इसलिए हमने r लिखा है। तो दोस्तों, हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं उससे पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो file1.c फाइल की इन्फॉर्मेशन कौन गैदर करता है, वो ये फाइल गैदर करता है। ये फाइल एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इस स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाती है। और ये fp क्या है, ये एक पॉइंटर है fp, जो कि इस स्ट्रक्चर के एड्रेस बताता है हमें। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये हमने file1.c खोल रहे हैं, fopen फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं file1.c, और रीड मोड में खोल रहे हैं।
और इस file1.c की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है फाइल, उसके अंदर स्टोर कराते हैं हम। और ये एक पॉइंटर बना दिया हमने fp, जो कि इस स्ट्रक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है इस फाइल के बारे में, इस स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट करता है। एक मैंने कैरेक्टर वेरिएबल बना दिया ch। तो इसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगा दिया और ये वाइल 1 कर दिया। वाइल 1 का मतलब ये है कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं करता। तो मैंने वाइल लूप लगा दिया। अब मैं उस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर करा रहा हूँ, ch इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी। इसका मतलब ये है कि एफ गेट सी जो होता है वो जो करंट पॉइंटर लोकेशन होता है वो उसके कैरेक्टर को प्रिंट कराता है, उसके कैरेक्टर को स्टोर कराता है। अब हमने कोई फाइल खोली तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है। तो एफ गेट सी जो है, एफ पी मतलब जो है हमारा, वो फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। तो एफ गेट सी जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर को सी एच में स्टोर करा देगा। सिमिलरली एफ पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करा देगा। तो ऐसे स्टोर कराता जा रहा है वो कैरेक्टर, और वो हम कैरेक्टर प्रिंट करते जा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे कि पहला कैरेक्टर स्टोर कराया है सी एच में, तो हमने उस पहले कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। फिर ये वाइल लूप चल रहा है, फिर वो ऐसा नेक्स्ट कैरेक्टर को स्टोर कराएगा सी एच में, फिर ये प्रिंट कर देगा। ये लूप कब तक चलेगा? इफ सी एच इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, ई ओ एफ होता है एंड ऑफ फाइल, यानी कि जब लास्ट कैरेक्टर एनकाउंटर होएगा फाइल का, उसके बाद कुछ प्रिंट कराने को नहीं बचेगा, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगी। सपोज एक फाइल में 10 कैरेक्टर हैं, तो ये पहला कैरेक्टर डालेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले कैरेक्टर में होता है तो वो पहला कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। फिर वाइल लूप चल रहा है तो दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब ये दूसरी पोजीशन में पॉइंट कर रहा है तो दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली 10 कैरेक्टर तक आएगा ये। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया हमने जब एंड ऑफ फाइल में आता है, तो उसके बाद लगा दिया एफ क्लोज एफ पी। इसका मतलब है हम फाइल क्लोज कर रहे हैं, उसके लिए हम एफ क्लोज यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हमने जो पॉइंटर बनाया था वो डाल देते हैं और गेट सी एच। तो दोस्तों मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। फाइल नेम कुछ भी दे देता हूँ, मैं सपोज फाइल 2 दे देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। 0 एरर्स। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं वही का वही प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, क्योंकि हमने उस प्रोग्राम के कंटेंट प्रिंट कराए हैं, file1.c के कंटेंट प्रिंट कराए हैं। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है। मैं पहले फाइल खोलूँगा एफ ओपन से, मैंने उसके अंदर फाइल का नाम डाल दिया कोड्स के अंदर, और रीड बोर्ड में खोल रहा हूँ तो मैं आर डाल दूँगा। उसके बाद जो ये फाइल है, ये स्ट्रक्चर, वो इस फाइल की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और ये उसका पॉइंटर होता है, यानी कि ये फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। मैंने इनफाइनाइट वाइल लूप चला दिया और ये जो सी एच के अंदर है वो पहला कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा फाइल का, उसको हमने प्रिंट करा दिया। सिमिलरली फिर दूसरा स्टोर हो जाएगा, वो प्रिंट करा देंगे, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम फाइल के एंड तक ना पहुँचे, एंड ऑफ फाइल तक ना पहुँचे। जैसे ही हम एंड ऑफ फाइल तक पहुँचेंगे तो इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फाइल क्लोज कर देंगे और गेट सी एच, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में ही। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।